क्या आपको पता है कि जो बंगाल आज दिख रहा है वो इतना ही साफ बंगाल था? नहीं दोस्तों, आज का जो बांग्लादेश जो देख रहे हैं आप, ये पश्चिम बंगाल जो देख रहे हैं, यह आप बिहार जो देख रहे हैं, या उड़ीसा देख रहे हैं और झारखंड जैसे राज्यों को देख रहे हैं, ये सारा कुछ सम्मिलित एक बंगाल हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। लेकिन ये आगे चलकर जब अंग्रेज़ का हुकूमत हुआ करता था, इस रूल किया करता था भारत पर, तो उस समय बंगाल का एक विभाजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ब्रिटेन के जितने भी यहाँ हुआ करते थे अंग्रेज ने कहा था कि जो बंगाल का जो विभाजन करेंगे वह सांप्रदायिक के तौर पे नहीं बल्कि प्रशासनिक के तौर पर करेंगे। प्रशासनिक के तौर पे इसलिए वो उन्होंने बोला था क्योंकि ये जो बहुत बड़ा राज्य है, कई जैसे राज्य मैंने बोला कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ और आज का बांग्लादेश, इतने बड़े राज्य हुआ करता था। उन्होंने बोला कि इतने बड़े राज्य चलाने में प्रशासन जो है काफ़ी मुझे दिक्कतें हो रही है, इसलिए मैं इस चीज़ को पश्चिम बंगाल को मैं विभाजन करता हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात को बोला था कि प्रशासनिक के तौर पर करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को मुकर गए और इन्होंने बंगाल को सांप्रदायिक के तौर पर कर दिया। सांप्रदायिक का मतलब होता है कि एक धार्मिक के तौर पर कर दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर दिया गया। जो कि आज का जो पश्चिम बंगाल है उधर हिंदू हुआ करते थे, और जो पूर्वी बंगाल आज का जो बांग्लादेश है उस समय मुसलमान ज़्यादातर हुआ करते थे। और इस चीज़ों को मुस्लिम हिंदू के तौर पर विभाजन कर दिया गया। ये 1905 की बात कर रहे हैं, 1905 में ये विभाजन कर दिया गया। और इसका विरोध करने के लिए निर्णय लिया गया था कि विभाजन करेंगे, और इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने, जो कांग्रेस एक संगठन हुआ करती थी जो प्रत्येक वर्ष चलता है, कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, और इन्होंने निर्णय लिया कि एक कमेटी बुलाई जाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि कांग्रेस कमेटी वर्किंग बुलाई गई और कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट और बंग भंग जैसे आंदोलन का चालू करने का आह्वान किया, और इन्होंने चालू भी किया और पूरे बंगाल में इन्होंने चालू कर दिया। और जितने भी उदारवादी नेता हुआ करते थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, एसएन बनर्जी, बिमोद चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने जो बोला कि ये जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। लेकिन ये बंगाल तक ही सीमित, लेकिन उदारवादी का कहना था, उग्रवादी का कहना था, जैसे कि लाला लाजपत राय हो गया, इन्होंने कहा कि उग्रवादी कि ये जो आंदोलन है पूरे भारत में हो, और ये पूरे भारत में भी हुआ भी। और इस भारत के जो आंदोलन हुआ था विभाजन का लेकर, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में विभाजन हुआ था। तो इसमें जितने भी नेता हुआ था करता था, उस समय गंगा स्नान भी किए थे और काली माता का पूजा करते हुए इन्होंने कहा था, सारे लोगों ने, फ्रीडम जितने भी फाइटर हुआ करते थे, कि बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए मुझे, बंगाल एक है। वंदे मातरम का नारा दिया गया, और वंदे मातरम उस समय नारा जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। अब बात करते हैं 1911 में, जब वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी यहाँ पर जब आई थी भारत, और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया इस चीज़ को देखने के लिए कि बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल को लेकर क्या चल रहा है भारत में, इस चीज़ को लेकर उन्होंने देखा। तो पूरे भारत में उसका विरोध किया गया, पूरे भारत में उसका विरोध कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए। इस चीज़ को लेकर इन जो सम्राट था ब्रिटेन का, जॉर्ज पंचम और ये मैरी क्वीन, इन दोनों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जब पूछा था ये विरोध क्यों, तो ये सांप्रदायिक तौर पर जो हुआ था, इस कारण से ये विरोध हुआ था। और इसी समय तीर्थ दिल्ली दरबार बुलाया गया 12 दिसंबर 1911 को। और इसी समय बंगाल का जो पूरे भारत का जो वायसराय हुआ था करता था, हार्डिंग द्वितीय हुआ करता, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। उन्होंने तीर्थ दिल्ली दरबार बुलाया गया और कलकत्ता से शिफ्ट करके सीधा दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और इसी में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया और एक अलग प्रांत का निर्माण करने को आह्वान किया गया। 22 मार्च
1912 ईस्वी को बिहार प्रांत जैसे राज्यों का गठन किया गया और बंगाल का विभाजन रोक दिया गया, इसमें रद्द कर दिया गया। लेकिन आगे चल के हुआ था वो दूसरी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो फाइनली बिहार बन गया और बिहार 22 मार्च और 1912 को बना, जिसका दिवस मनाया जाता है आज भी। और बिहार का जो मतलब ज़्यादातर जो फ्रीडम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेंशन करता था कि बंगाल का जो विभाजन होना चाहिए वो बिहार होना चाहिए, और सच में हुआ। इसलिए आधुनिक जगत में आज भी बिहार का उसको जनक माना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। बंगाल का विभाजन से